केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का किया घेराव। कहा, बीजेपी डराने का काम करती है। भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में आया अंचल अधिकारी। गैर मजूरवा जमीनों को किया गया चिन्हित, सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 29 दिसंबर को जमशेदपुर दौरा है, तो वहीं जिला प्रशासन ने करंडी स्थित देशोम जाहिर परिसर का निरीक्षण किया है। तैयारियों का जायजा लिया गया है। इसके अलावा मुख्य सड़क किनारे करीब 12 झोपड़ियों, दुकानों को जेसीबी मशीन से हटाया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार झारखंड आ रही हैं। वे 2 कार्यक्रमों में शामिल भी होंगी। आपको बता दें, चले राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। जमशेदपुर में खुद द्रौपदी मुर्मू एक बार आने वाली हैं, जमशेदपुर का दौरा करने वाली हैं। जेसीबी की मदद से कई दुकानें हटाई गई हैं। राष्ट्रपति यहां पर 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बताते चले, करंडी स्थित देशोम जाहिर परिसर का निरीक्षण भी किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जेसीबी से कई दुकानें जो हैं वो हटाई गई हैं। पुलिस प्रशासन लगातार कड़ी निगरानी यहां पर कर रहा है। रांची में आदिवासी छात्रों के लिए झारखंड सरकार ने बड़ी पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशोम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। इस योजना से अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क जेईई और नीट कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी। आपको बता दें, आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी पहल की यहां पर शुरुआत की जा रही है। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क जेईई, नीट कोचिंग की सुविधा। देशोम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग संस्थान का खुद यहां पर उद्घाटन करने जा रहे हैं। सीएम सोरेन ने किया कोचिंग संस्थान का उद्घाटन। कल्याण विभाग की देखरेख में कोचिंग का संचालन। सचिव कल्याण विभाग नाम से यहाँ अपने बच्चों की बेहतर भविष्य, उसकी शिक्षा की ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए एक प्रयास की शुरुआत है। वैसे तो कई चीजें हम लोगों ने शुरुआतें की है, उसमें एक ये भी कड़ी है। आज इसमें हमारे साथ यहां उपस्थित हैं कई हमारे विभागीय मंत्री चमड़ा लिंडा जी भी हैं, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी भी हैं, मुख्य सचिव जी भी हैं, विभागीय सचिव जी भी हैं और हमारे विकास आयुक्त भी हैं, यहां जिले के पदाधिकारी भी हैं, पत्रकार भी हैं और विशेषकर जो बच्चे यहां पर अपना आने वाली भविष्य की तैयारी करेंगे, उन सभी बच्चे भी हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी ओर से जोहार भी करता हूं। जोहार। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात को कह ही दिया है कि आज इस संस्थान का उद्देश्य और इसमें इस उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे विशेष रूप से एक बड़ा सहयोगी के रूप में जो संस्था आई है, मोशन संस्था, उनके विशेषकर उनके सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए भी उनका स्वागत करता हूं। अंचल अधिकारी ईश्वर दयाल महतो ने भूमाफियों की
नजर गैर मजूरवा जमीन पर न पड़े, इसको लेकर गैर मजूरवा जमीनों को चिन्हित कर दिया है। उक्त जमीन की खरीद, बिक्री और निर्माण कार्य करने के खिलाफ बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अंचल कार्यालय में भूमाफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। इस मौके पर मौजूद सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि गैर मजूरवा जमीन की खरीद बिक्री की शिकायत मिल रही है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि चंद्रपुरा अंचल अधिकारी ईश्वर दयाल महतो ने भूमाफियों की जिस तरह से उनकी गैर मजूरवा जमीन पर ना पड़े, इसको लेकर उनकी तमाम जमीनों को यहां पर चिन्हित किया गया है। इस पर लगातार एक्शन भी जारी है। अंचल कार्यालय में भूमाफियों के खिलाफ लगातार एक्शन जो है वो तेज हो चुका है। इसको लेकर गैर मजूरवा जमीनों को चिन्हित भी किया गया है। भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश। आपको बता दें, खरीद बिक्री की शिकायत मिली थी, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको लेकर प्रशासन सख्त है। प्राय जब से मैंने अंचल का प्रभार लिया है, तब से मैं देख रहा हूं कि मौजा पिपराडी के अंतर्गत खाता 47 है, जहां पे लोग जीएम लैंड पे अतिक्रमण करते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकारी नियमानुसार हम लोगों ने बोर्ड लगाया है। यहाँ पे हम लोगों ने इंगित किया है कि खाता संख्या 47, प्लॉट संख्या 250, 405, 167 जैसे प्लॉटों को चिन्हित करते हुए बोर्ड लगाया है। लोगों को सार्वजनिक सूचना दिया है कि यह जीएम लैंड है, यहाँ किसी प्रकार की खरीद बिक्री ना करें, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कार्य ना करें। अगर कोई इसके बावजूद करता है तो नियमतः हम लोग कानूनन कार्रवाई करेंगे। पुलिस के तरफ से सहयोग मिलता है। हम लोग थाना को भी सूचना देते हैं, थाना यथासंभव पहुंचने का प्रयास करते हैं। अगर पहुंच जाते हैं तो फिर सहयोग हम लोगों को मिलता है। बोकारो के बहाल स्वास्थ्यकर्मी अपनी 6 महीने के बकाये भुगतान को लेकर पिछले 15 दिनों से जिले विभिन्न प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान उनकी सुध लेने स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी जब आगे नहीं आया, तो सभी स्वास्थ्यकर्मी एकजुट होकर अपने बकाये के भुगतान का हिसाब मांगने सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। आनन फानन में मौके पर पुलिस बल को बुलाना पड़ा, तब जाकर स्थिति सामान्य हो पाई। धरने पर बैठे स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि पिछले 6 महीने से जिनका भुगतान नहीं दिया गया है, उस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। कंपनी के तानाशाही रवैया और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण कई परिवार परेशान हैं। आपको बता दें कि यहां पर धरने पर बैठे हैं कई स्वास्थ्यकर्मी। 6 महीने से उनका बकाया उनको नहीं मिला है, वो भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके बाद यहां पर उनमें रोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों का कहना है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर धरने पर बैठे जो इतने अधिकारी हैं, उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, उनका धरना लगातार जारी है। आनन फानन में मौके पर पुलिस बल को बुलाना भी पड़ गया, तब जाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। बताते चले 6 महीने से इनका भुगतान नहीं दिया गया है। उन तमाम परिवारों की आर्थिक स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। कंपनी का तानाशाही रवैया, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, ये तमाम वो कारण हैं जिनकी वजह से तमाम के जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। आपको बता दें, बोकारो से यह मामला है। बोकारो के बहाल स्वास्थ्यकर्मी अपनी 6 महीने के बकाये भुगतान को लेकर पिछले 15 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर यह धरना दिया जा रहा है। इस दौरान इनकी सुध लेने कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी नहीं पहुंचता है, जिसके बाद इनका ये धरना प्रदर्शन उग्र हो जाता है। आनन फानन में पुलिस बल को बुलाना पड़ता है और ये मुद्दा अब लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज हुआ, हम सीएससी गोमिया से आया। आज हम लोग 6 माह का मानदेय बाकी है, इसके लेके हम लोग 15 दिन से हड़ताल में हैं। कोई सुनने वाला नहीं है और हम सीए से पूछने के लिए आए हैं कि हम लोग का जो मानदेय कहाँ से रुका है, इसका जवाब दे। हम लोग विधि व्यवस्था में हैं। बोकारो जिला के जो भी स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग से रिलेटेड जो भी कर्मचारी हैं, उन लोगों का कुछ अपना डिमांड्स है, उनको लेकर के यहाँ लोग आए हुए हैं। अभी तो शांतिपूर्ण सब कुछ है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं वरीय पदाधिकारी से, जो भी समाधान निकलेगा उसके बाद हम कुछ बताएंगे। अपना अधिकार लेने के लिए हम लोग 6 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। कहाँ काम करते हैं?
हम लोग हेल्थ वर्कर हैं अपना सेंटर में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर चापी से हम नहीं मिला है। जब बोलते हैं सीएस को बोलते हैं फंड नहीं है, तो 6 महीना के लिए हम लोग खाली बोलेंगे वेतन नहीं है, फंड तो नहीं है। फंड क्या भीख मांग रहे हैं सीएस को? उसका पास पैसा है या ना है? हम लोग अपना हक का पैसा मांग रहे हैं। और ना एसआई दे रहे हैं ना पीएफ दे रहे हैं। हम लोग 7 साल से काम किए हैं। हम लोग को 6 मंथ से पेमेंट नहीं आ रहा है, पीएफएसआई भी नहीं करता है। और जब भी हम लोग से मतलब आज 8 तारीख से धरना में बैठे हुए हैं। सीएस से अगर बात करते तो सीएस बोलते कि हमारे यहाँ फंड नहीं है, राइडर से बात करते राइडर भी बोलते हैं कि फंड नहीं है। तो क्या हम लोग इसी तरह करते रहेंगे? हम कभी बोलते हैं कि इस नेता से मिलिए, कभी बोलते हैं उस नेता से मिलिए। क्यों हम लोग नेता से मिलेंगे काम करने के बाद भी? हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, छोटा बच्चा लेके आए हैं। हम लोग का 8 तारीख से हम लोग हड़ताल में बैठे थे अपना अपना ब्लॉक में। उसके बाद हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके कारण हम लोग यहाँ सीएस ऑफिस को घेराव करने के लिए आए हैं। चतरा में सक्रिय उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल की है। बताते चले, पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पीपरवार थाना क्षेत्र के बेती मैदान के पास घेराबंदी कर पुलिस ने 4 उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। ये अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। आपको बता दें, चतरा से यह मामला है। सक्रिय उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक को यहां पर गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर परिवार थाना क्षेत्र के बेती मैदान के पास घेराबंदी की गई। पुलिस ने 4 उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आपको बताते चले, अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पीपलवार थाना क्षेत्र के बेती मैदान के पास घेराबंदी कर पुलिस ने 4 उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। ये अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और सशक्त प्रयासों ने इनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। बता दें, चतरा से यह मामला है। सक्रिय उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पी परिवार थाना क्षेत्र के बेती मैदान के पास घेराबंदी की गई। पुलिस ने 4 उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं किस तरह से प्राप्त हुई थी कि पिपरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बेती के जगह में कुछ टीएसपीसी के सदस्य एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं और उनके द्वारा कोई अपराध कारित करने की योजना थी। इसी के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टंडवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी पिपरवार मौजूद थे और उन्होंने रात में छापामारी की। छापामारी के दौरान 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके पास सर्च अभियान के दौरान एक देसी पिस्टल, एक लोहे का देसी कट्टा और 7.62 mm 2 गोली, एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो रिसेंट में जो खिलाड़ी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर पे फायरिंग किया गया था लेवी को मांगने के लिए, उस केस में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। जारी है। आज बोकारो में कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में मोर्चा निकाला। नाम बदलने के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। आंदोलनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कहा कि केंद्र सरकार को नाम बदलने की सनक है। तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार गांधी के नाम को मिटाना चाहती है। राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी देश की सद्भावना बिगाड़कर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, जिसे कांग्रेस कभी सफल नहीं होने देगी। कि पूरे देश में किस तरह से एनडीए की सरकार ने कोहराम मचाया हुआ है। रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अब रोजगार छीनने का जुगाड़ कर रहे हैं। पहले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब नाथूराम गॉडसे के जो चेले हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और तमाम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथी हैं,
वो सब मिलकर के महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं। वो हम कतई होने नहीं देंगे। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम सभी के आस्था के केंद्र बिंदु हैं और उनको जिस तरह से सदन मिला करके राजनीति में घसीटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से निंदनीय है। हम आस्था के केंद्र के रूप में उनका सम्मान करते हैं और उनके नाम पर अगर रोजगार छीनने की बात होगी तो ये ठीक नहीं होगा। हम लोग लगातार विरोध करते आए हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे। केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किए जाने के विरोध में जामताड़ा जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से सदर प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। मंत्री ने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि नाम बदलना मनरेगा को समाप्त करने की साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मनरेगा जैसे अधिनियम जो यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए एक वरदान है और उसको छेड़छाड़ कर रही है। नाम बदलना एक बहाना है, असली मकसद मनरेगा को बंद करना है। अब आप बताइए, इस देश में अगर 80% किसान है, मजदूर भाई है, इसको सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया। मनरेगा जैसी स्कीम वरदान साबित हुआ। आज ब्लॉक में भीड़ था। अब आप बताइए, लोगों को लगता था कि नहीं हमको ब्लॉक से रोजगार मिलेगा, आज पूरे देश में मातम छा गया। मजदूर किसान को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीने में गोलियां डाल दी। ऐसा फैसला लेने से निश्चित तौर पर पूरे देश में आक्रोश है, झारखंड में आक्रोश है और जामताड़ा में तो बहुत बड़े पैमाने पे आक्रोश है, क्योंकि यहाँ गरीबी है। अब बताइए 60-40 आप कौन होते हैं? हम लोग कहाँ से देंगे 40? बताइए। भारत सरकार की ओर से लाए गए जी राम जी कानून के विरोध में पूरा विपक्ष सड़क पर उतर आया है। हर विपक्षी दल इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहा है। विरोध की इसी कड़ी में बोकारो के बिरसा चौक पर वामपंथी दलों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया, सरकार के इस कानून का विरोध भी किया। पार्टी के नेता पीके पांडे ने कहा कि यह सरकार देश विरोधी सरकार है और सिर्फ विघटनकारी कार्यों में लगी हुई है। आज हम लोग तमाम वामपंथी पार्टी के लोग सीपीआई, सीपीएम, माले, यूटीयूसी, एसयूसीआई, जो भी वामपंथी पार्टियां हैं देश के अंदर, वो सभी जगह छोटे बड़े विरोध आज आयोजित हो रहा है। यह विरोध इसलिए है कि आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जो महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा शुरू हुआ और 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, वामपंथी पार्टियों का ये प्रस्ताव था कि आप ग्रामीण मजदूरों का आप उसको काम के घंटे, काम के रोजगार और उसको साल में एक सीमित 200 दिन का रोजगार की गारंटी दी थी। और मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको लाया था, जो महात्मा गांधी के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से ये रोजगार गारंटी योजना बनाई गई। आज ये सरकार जो 11 सालों से देश के अंदर है, ये केवल विघटनकारी कामों करने में ये मशगूल है। गिरिडीह में केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, गिरिडीह में केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने गिरिडीह जिला मुख्यालय स्थित बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। इसमें जिले भर से सैकड़ों पुरुष महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने किया। घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। पूजा के उपरांत कंगना रनौत ने मंदिर परिसर में उपस्थित मीडिया से बातचीत की और अपनी आस्था व्यक्त भी की। इसके बाद वह सर्किट हाउस पहुंची, जहां कुछ समय विश्राम किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देवघर प्रवास समाप्त होने के बाद कंगना रनौत दिल्ली के लिए रवाना होंगी।
ठीक है ठीक है हमारा भारतीय नया साल नहीं है, पर फिर भी हम ये उम्मीद में आए हैं कि ठीक है, उसी तरह को जैसे सनातन धर्म में कहते हैं सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, उसी तरह से यही कामना हम हर हर महादेव, हर हर महादेव। जमशेदपुर के सलगाझूरी रेलवे स्टेशन पर सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव बंद किए जाने के विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां भी शामिल रहे। संयुक्त ग्राम समन्वय समिति में शामिल लोगों ने बताया कि यहां के लोग रोजगार के लिए कलकत्ता ट्रेन से आना जाना करते हैं। ऐसे में लोकल ट्रेनों को बंद करना गलत है। रेलवे प्रशासन से लोकल ट्रेन चालू करने की मांग की गई है, तो वहीं धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि जब तक लोकल ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सालगाजुड़ी स्टेशन में गरीबों के लिए लोकल ट्रेन का ठहराव की मांग है। यहाँ के लाखों आबादी है आदिवासियों की, गरीबों की। यह स्टेशन बना पड़ा है, प्लेटफॉर्म है, टिकट काउंटर है, और लोकल ट्रेन का ठहराव नहीं होगा तो क्या हम लोग देखते रहेंगे? ये न्याय नहीं होगा, गरीबों के साथ ये न्याय नहीं होगा। इसीलिए हम डीआरएम साहब को बोले हैं, सुरक्षा का दृष्टिकोण से ठीक है, आप जिस लाइन में स्पीड ट्रेन आएंगे उसको बैरिकेड कीजिए और लोकल ट्रेन रुकवाइए, ताकि यहाँ के लोग भी आने जाने का उनको भी मार्ग मिले। आज जो है हम लोग संयुक्त ग्राम समन्वय समिति के बैनर तले पिछले अक्टूबर माह से रेल प्रशासन के द्वारा सलगाझूड़ी रेलवे स्टेशन पर सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव को बंद किए जाने के विरोध में हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना देने का काम किया, और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय मुखिया, स्थानीय ग्रामीण और आम यात्री सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला। और हम लोग आज धरना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने 26 फरवरी 2024 को सलगाझूड़ी रेलवे स्टेशन को उद्घाटन करने का काम किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें कुसुमपट्टी यही खड़ी है और यही प्रभारी थी इस उद्घाटन समारोह में। और हम लोग सभी बहुत खुश हो रहे थे कि चलिए हमारे 3 लाख वाले आबादी क्षेत्र में एक अदद रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हो रहा है। परंतु डीआरएम सीकेपी के हठधर्मिता के कारण आज हम मायूसी के कगार पर पहुंच गए हैं और सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। कोडरमा संत जेवियर्स हाई स्कूल में चेस एसोसिएशन की ओर से पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल चेस चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिता में 200 से अधिक छात्रों को विभिन्न स्कूलों से भाग लेने का अवसर मिला। वहीं खेल में जीत दर्ज करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष तौफीक हुसैन ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से छात्रों को अपने अंदर छिपी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। हम लोगों ने विगत कई वर्षों से हम सब प्रयासरत थे कि कोडरमा जिला में बच्चों को चेस की प्रतियोगिता में शामिल कराया जाए, और 2021 में हम लोगों ने एसोसिएशन को लिया था। और इसके संबंध में हमारे जो राज्य के जो एजीसीए पदाधिकारी है, हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और हमारे सहयोगी सचिव जो है वो हम लोगों ने को सपोर्ट किया, और कोडरमा में पहली बार हम लोगों ने इंटर स्कूल चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए और 12 से अधिक विद्यालय इस प्रतियोगिता में शामिल होकर बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। हमारे पास एसोसिएशन था, तो जब हमने बात किया तो बहुत बच्चे संकोच में थे, बहुत बच्चे में हिम्मत जुटाया और वो यहाँ पार्टिसिपेट किए। बहुत बच्चे सोचते रह गए। जो बच्चे यहाँ पर आए हैं वो बहुत उत्साहित हैं खेलने के लिए, और वो उनको लग रहा है कि अब हम इसमें बहुत आगे तक जाएंगे, और वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे गए तो बोलते हैं हम नहीं कभी देखा ही नहीं है, ना खेला है, ना कुछ जानते हैं। वो बच्चे ने जो बच्चे ट्राई करने की कोशिश की और जो बच्चा आना चाहे हर स्कूल से, वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो बच्चे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।